एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आप सभी के रिक्वेस्ट पर पार्ट 3 जल्द ही हाजिर है। तो उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। तो गाइस, पार्ट 1 में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बट पार्ट 2 में इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया आप लोगों ने। और आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 3। मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद में इसको अपलोड करूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को कभी भी उदास नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पार्ट 3 भी लेकर आया जाए। तो अभी घर पे कोई है नहीं, वैसे सभी है लेकिन फिर भी कोई नहीं समझो, क्योंकि मेरा बेटा जो है सो गया है और मेरी सास वो भी सो रही है और हस्बैंड जो है वो गए हुए हैं कहीं पर। तो मैं सोची कि अभी मौका है और शूट कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह आता तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो फिर आज का हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, मैं पहले बता दूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने भी नहीं देखा है अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक डाल दिया है दोनों का। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा कि पार्ट 1 और पार्ट 3। उसके बाद आप जो है पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 3 जो है आप लोग देखिएगा, तब समझ आएगा पूरा स्टोरी क्या है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपका जो पार्ट 2 है कंप्लीट किया था, वहाँ तक कि मुझे जॉब उसने जो बताया था, जो आप उसको बियर बार भी कह सकते हो, आप उसे रेस्टोरेंट भी कह सकते हो, इस टाइप का, और क्या कहते हैं कैंटीन वगैरह का काम, शादी वेडिंग वगैरह का काम, ठीक है। तो वहाँ पे उसने मुझे, जैसे कि पार्ट 2 में मैंने बताया कि डेली का 3,000 रुपये देगा, ये वो बार बार मुझे कह रहा था। तो फाइनली गाइस, मैंने वहाँ पे मैं सोची कि ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ वहाँ पे काम, लेकिन उससे पहले वहाँ की मैनेजर से मिल लेती हूँ। तो मैंने बताया आपको कि मैंने मैनेजर से मिली। उसके बाद उसने मेरे कपड़ों को लेकर पूछा, फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए कि जाकर शॉपिंग कर लेना अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो मैं गई, शॉपिंग वगैरह किया। मैंने मुझे दिया था उसने 2,500 या 3,000 के आसपास। तो उससे मैंने जो है शॉपिंग वगैरह करा। तो फिर मेरा वो दिन भी आ गया कि मैं काम स्टार्ट करूँ। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सभी मैं बताने वाली हूँ आज। तो गाइस, वहाँ पे काम शुरू करने के बाद, मतलब जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे तो मुझे झूठ बोल के वहाँ पे लेके आया गया था कि डेली का 3,000 रुपये मुझे वो पे करेंगे। लेकिन जब वहाँ मैंने ज्वाइन किया तो मतलब हफ्ता 10 दिन में भी 2,000 भी नहीं मिल रहे थे मुझे। बहुत ज़्यादा परेशानी, ऐसा लग रहा था कि मैं जाकर फंस चुकी हूँ वहाँ पे। कोई इनकम नहीं, कुछ भी नहीं, बस टाइम वेस्ट हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ऐसा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं कुछ और भी काम देखूँ। तो क्योंकि मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करना था, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताया कि मेरा एक ही मोटिव है कि मैं अपनी मम्मी को हेल्प करूं, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूं, मेरा एक यही मकसद था। इसीलिए मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। लेकिन वहाँ पे काम करके मैं अपने घर वालों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत कम पेमेंट था। हफ्ता 10 दिन भी निकल जाता था लेकिन 3,000 का भी कमाई नहीं हो रहा था मेरा। और काम करते करते मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पे उस बंदे ने जो मुझे वहाँ पे लेके गया था काम के लिए, वो मुझे वहाँ पे काम दिलाने के लिए उसने उन लोगों से पैसे लिए थे, मेरा फोटो दिखाकर। उसके बाद उन्होंने मेरे नाम से उसने पैसे लिए। फिर बाद में जब मैंने उसको पूछा कि तुमने क्या मुझे वहाँ पे बेचा ले जाकर, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी को काम पे डालते ना तो यहाँ पे कुछ परसेंट मिलता है बोलकर, ठीक है। तो उसने मुझे वहाँ नौकरी दिलाई अपने जेब गरम करने के लिए। तो गाइस, स्टार्टिंग में मुझे उसके नीयत का बिल्कुल ही पता नहीं था कि वो कितना फ्रॉड है, कितना घटिया आदमी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चलता गया। तो वहाँ पे काम करते करते मैंने देखा कि यहाँ तो मैं घर वालों को नहीं सपोर्ट कर पाऊँगी, जितना यहाँ बुरा कंडीशन चल रहा है। और माहौल भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे साथ ही साथ मैंने कैंटीन का काम शुरू किया। वेटरिंग, मतलब जैसे कि शादी वगैरह वेडिंग का भी काम आता था, तो वहाँ पे वेटर वगैरह का काम करना वो सब भी मैंने किया। बहुत बहुत स्ट्रगल किया। ऐसे चलते 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 धीरे धीरे फिर जब वो लड़का था जो इंडियन आर्मी का, हम मिलने लगे, दोस्ती आगे बढ़ी हमारी थोड़ी सी। उसने मुझे प्रपोज भी किया, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने उससे एक्सेप्ट भी किया।
फिर ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था। फिर जहाँ मैं रह के काम कर रही थी, मेरे घर से बहुत दूर हो रहा था वो जगह। तो फिर मैंने सोचा कि घर शिफ्ट किया जाए, यहाँ से वहाँ पास में कहीं ले लेती हूँ। तो मैंने जब वहाँ पे घर शिफ्ट किया ना, मुझे मिल नहीं रहा था कोई घर के कहाँ पे शिफ्ट करूँ। तो वो उस वहाँ पे ना उसका एक भैया और भाभी था जो वहाँ पे रह रहे थे। 3 BHK का फ्लैट था और 2 रूम 2 PG के तौर पे उन्होंने दे रखा था लड़कियों को, 2 लड़कियों को। तो वहाँ पे उसने मुझे बोला कि यहाँ पे रूम खाली है तो तुम यहाँ पे जो है शिफ्ट हो सकती हो, क्योंकि जो 2 लड़कियाँ रहती थी ना वो अभी गांव गई हुई है, तो जब वो आएगी तब तुम खाली करना, तब तक तुम आराम से रहो। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। वहाँ पे एक भैया भाभी उसका ऑलरेडी रह रहा था वहाँ पे। तो 2 रूम खाली था, तो एक रूम में मैं शिफ्ट हो गई। कुछ दिन ही वहाँ पे मैं रुकी, उसके बाद अचानक एक दिन आया भागते हुए और बोला कि तुम्हें ना जल्दी आज ही ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़कियां इस रूम में रह रही थी वो लोग ना आने वाले हैं, तो आज ही वो आ जाएंगे, तो तुम्हें आज ही घर खाली करना पड़ेगा। ये रूम जो है आज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान, जब मैं वहाँ गई ना तो वहाँ बहुत सारी लड़कियों की चीज़ें, सैंडल वगैरह, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें देखे मैंने वहाँ पे। इसके कुछ कपड़े भी थे उस लड़की के रूम पे। तो मैंने बोला कि ये लड़कियों के रूम पे तुम्हारा कपड़ा क्यों है? तो बोला कि नहीं, ऐसे भैया भाभी के रूम में मैं कभी आते जाते रहता हूँ तो छूट जाता है। मैंने उतना माइंड में लिया ही नहीं इन सब बातों को, बोला ठीक है। तो फिर मैंने, वो भागते हुए आया, बोला कि आज ही खाली करना पड़ेगा। तब सडनली, वो भी शाम को 5:30-6 बज रहे थे, रात ही समझ लीजिए एक तरीके से। तो बोला कि तुम्हें आज ही करना पड़ेगा, इसी वक्त करना पड़ेगा। मैं डर गई कि ऐसा क्या बात हो गया है ना, कि अब भी करना पड़ेगा, इसी वक्त करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे, अब मैं सडनली कहाँ जाऊंगी, तो मैंने अभी अचानक मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है यार, 2-3 दिन का टाइम भी तो देना चाहिए। तो बोला कि नहीं, जो लोग, पता नहीं था कि वो आज ही आ जाएंगे, अब भी कॉल आया कि वो आ रहे, तो मैं आके खाली करवा रहा हूँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा रहने का इंतज़ाम कर दिया है, यहाँ पे एक फ्रेंड रहती है मेरी, वहाँ पे तुम जाके रह सकती हो। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरा सारा सामान वगैरह करके वो मुझे ले आके उस लड़की के घर में छोड़ दिया। तो वहाँ पे एक लड़की रह रही थी, फिर मेरे साथ जो वो भाभी थी, भैया भाभी, भाभी को भैया ने भेज दिया कि वो अकेले कंफर्टेबल नहीं होगी तो तू चली जा उसके साथ में। तो वो भी मेरे साथ आ गई भाभी, तो वो मेरे साथ ही थी, और वो एक लड़की इसकी दोस्त, वो, तो हम 3 लड़कियां हो गई उस घर में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उसी दिन रुकी। और उसके एक दिन पहले की बात है कि मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मेरा फ़ोन जो है ठीक करने के मैंने शॉप पे दे रखा था। तो वहाँ पे शॉप पे ठीक होने के लिए गया हुआ था, और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि मेरे पास 2 फ़ोन है, तो एक फ़ोन तुम अभी रख लो, जब तक तुम्हारा फ़ोन ठीक नहीं होता तब तक तुम अपना मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो। मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने उसका फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए लिया था कुछ टाइम के लिए। तो रात को ऐसे ही मैं वहाँ पे जब शिफ्ट हो गई और मैं लेटी थी, तो जैसे हमारे हाथ में कोई नया फ़ोन आता तो हम उसे थोड़ा सा देखते ना, गैलरी में जाके, रिकॉर्डिंग में जाके, कि क्या है क्या नहीं। तो वैसे ही मैं उसको फ़ोन में उंगली कर रही थी। फिर अचानक ना मैं रिकॉर्डिंग तक पहुँच गई, तो वहाँ देखा कि मतलब सारा डाटा तो रिमूव था, लेकिन 2 रिकॉर्डिंग जो है छूट गई थी, वो उसको डिलीट नहीं कर पाया था बाय मिस्टेकली। तो क्या हुआ ना कि मैं वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग ऐसे सुनने लगी, तो वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ना मुझे बहुत परेशान करती है, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे लेके चलो। वो हरियाणी लैंग्वेज में बात कर रहे थे दोनों। तो लड़का इधर से बोल रहा है कि मम्मी और बहन परेशान करते तो तुम क्या बोलते हो कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आ जाऊँ, यहाँ साथ में लेके रखूँ। ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला, मैंने सुना, मुझे समझ नहीं आई, पहले हरियाणी लैंग्वेज में थी तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने, वो लड़की थी उसको बुलाया, मैंने कि सुनना, ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने भी सुना, उसको भी समझ नहीं आया। भाभी थी, उसको भी बुलाया, वो भी सुनी, उसको भी समझ नहीं आया, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है ना, मतलब हमने कम से कम उस रिकॉर्डिंग को 10 बार हमने सुना, तीनों ने बैठ के वहाँ पे, कि क्या बोल रहे वो लोग। तो सुनते सुनते तो बाद में समझ आया कि ये तो हस्बैंड वाइफ जैसे बात कर रहे, और ये तो इसी का आवाज़ है, जो वो लड़का जिसने प्रपोज किया था मुझे, आर्मी वाला, कह रहे ये तो इसी का आवाज़ लग रहा, और मुझे ये तो उसकी वाइफ लग रहा। फिर हम दोनों ने सुनते सुनते, फिर ये हमें समझ आया कि वो लड़की ऐसी कह रही है
कि तुम्हारी माँ और बहन मुझे यहाँ परेशान कर रही, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, तो तुम मुझे वहाँ लेके चलो। तो मैंने तुमसे इसलिए शादी किया है कि मैं तुम्हें साथ में लेके इधर उधर घूमूं, तुम वहाँ रहो मेरी मम्मी और बहन के साथ, तुम वहीं रहो और मैं यहीं रह के काम करूँगा। तो ये सुन के ना मुझे बहुत बड़ा सा झटका लगा। तो मैंने बोला कि ये शादीशुदा है, मुझसे झूठ बोला, इसने मुझे छुपाया। तो बोलता कि आप बात से तो यही लग रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। चलो कोई बात नहीं। उसी टाइम बोला कि तुम्हें पता नहीं, उस लड़की ने मुझे बोला कि तुम्हें पता नहीं कि वो शादीशुदा है। मैंने बोला मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि वो शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ना कभी दोस्ती करती, ना जब वो मुझे प्रपोज किया था मैं उसको एक्सेप्ट करती, कभी भी नहीं करती। तो फिर उसने बोला कि तुम्हें और एक चीज़ पता नहीं है। मैंने बोला क्या? बता कि अभी जो तुम्हें हड़बड़ी करके उसने घर खाली करवाया ना, तो वहाँ पे इसलिए उसने तुम्हें घर खाली करवाया क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसी रूम में रहती है। और वो जो है आज आने वाली, वो गई थी घर, तो वो घर से आज आने वाली है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी वहाँ से खाली किया और मेरे पास ला के रखा। तो तुम्हें तुम्हारे साथ बहुत बड़ा झूठ बोलकर वो तुम्हें धोखा दे रहा, बहुत बड़ा साजिश किया तुम्हारे साथ वो। और तुम्हें यहाँ पे काम पे भी लाने का यही मकसद था कि उसको मोटी कमाई होने वाली थी, तुम्हें काम पे लगाने का बहुत बड़ा उसको अमाउंट मिला है, कमीशन मिला है, ठीक है। तो ये सब सुन के गाइस मैं क्या बोलूँ, मेरी इतनी हालत ख़राब हुई ना कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी पर भरोसा किया था, किसी का प्रपोज मैंने एक्सेप्ट किया था। और मुझे इतना तेज का झटका लगा कि दो झटके एक साथ, पहला कि वो शादीशुदा है, दूसरा कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर वहाँ पे जो वो भाभी थी, मैंने उसको बोला कि भाभी ये सच बात है? तो वह कह रही कि हाँ। तो मैंने बोला इतना दिन से आप देख रहे हो कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ, मिल रही, बातें कर रही हूँ, तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझे बताओ सामने आके कि मैं गलत कर रही हूँ, या वो शादीशुदा है या वो गर्लफ्रेंड है? तो उसने बोला कि रेशमा मुझे ये तो नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, लेकिन मुझे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है और मेरे घर पे ही रह रहे थे, वो दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। और तुम्हें अचानक वो लेके आए ना, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने बोला एक औरत होने के नाते आपको ये बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़िंदगी में कभी भी हाँ नहीं करती। क्योंकि कौन लड़के चाहता है कि एक शादीशुदा इंसान, एक ऑलरेडी जो एक गर्लफ्रेंड पाल रखा है, फिर शादी भी उसके साथ वो रिलेशन मेरे कभी भी नहीं हो सकता ना। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, तो आप लोगों को बताना चाहिए था। तो उसने बोला कि नहीं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, वैसे मैं एक दिन बताने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे कसम दे दिया, तो फिर मैं चुप हो गई तुम्हारे भैया ने। मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत बुरी तरीके से मैं रोने लगी वहाँ बैठ के कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ पता चल गया कि यहाँ पे जब तुम नहीं थी तब यहाँ पे वो एक लड़की को यहाँ पे लाके रखा था तुम्हारे रूम में। उस लड़की ने क्या किया कि ब्लेड लेके अपना पूरा हाथ काट लिया। हाथ इतना डीपली उसने कट किया था कि मैं क्या ही बताऊं। और क्या वो जैसे ही आई घर पे, उसको वो इसलिए जल्दी आई क्योंकि यहाँ से उसको किसी ने फ़ोन करके बता दिया था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किसी लड़की को तुम्हारे ही रूम पे ला के रखा है बोल के, और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसीलिए वो हड़बड़ी हड़बड़ी में आई जल्दी, और जल्दी से इसने मेरा घर खाली करवाया। तो यहाँ वो आने के बाद उसको बुलाकर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करने लगी उसके साथ। और ये सब होने के बाद उस लड़की ने फिर रूम वूम बंद किया, पूरा अपना हाथ का नस काट लिया। और इसने खिड़की उड़की तोड़ ताड़ के अंदर घुसा, घुस के लड़की को हॉस्पिटल वगैरह लेके गया। और फिर वहाँ पे तो पहले बहुत ज़्यादा मेरा रोना धोना हुआ। ये जब तक नस काट रही थी तब तक वो मुझे वहाँ पे पता चल गया, तो मैं वहाँ पे रो रही थी बैठकर। तो वो वहाँ पे आया था मुझे चुप कराने के लिए, मुझे मनाने के लिए कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मेरे पीछे पड़ी है, मैं उसको इतना जानता नहीं, मैं तो दोस्त जैसा मानता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो इतना ड्रामा, इतना ड्रामा। और मैं तो इतना 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 रोई, इतना रोई। मैंने ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं किया था, मैंने ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं किया था, मैंने ज़िंदगी में किसी लड़के से बात नहीं किया था। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने किसी लड़के पे ट्रस्ट किया, मैंने पहली बार ज़िंदगी में किसी लड़के से दोस्ती की, किसी लड़के से मैंने प्यार
का जो फीलिंग्स होता ना वो मेरे लिए हुआ, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और पहली बार इतना बड़ा झटका लगा मेरी, तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा था कि पूरी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उस टाइम में बिल्कुल ये मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। मैं इतनी पागल की तरह रोने लगी, मेरा इतना बुरा हाल था, मैं क्या ही बोलूँ, मैं ऐसी रो रही थी कि मेरा आँख मुंह नाक सबसे पानी निकल रहा था। इतनी बुरी तरीके से रो रही थी मैं, क्या ही मैं बोलूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर की तरफ से जमीन ही निकल गया। क्योंकि एक होता ना, जब हम किसी के साथ रिलेशन में हम हैं, हम उससे प्यार कर रहे, बातें कर रहे, मिल रहे, तो बहुत सारे सपने हम देख लेते हैं ना। पहले तो वैलेंटाइंस डे का दिन उसने पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया था, वो आया नहीं था कि मैं कैंप में हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मुझे यहाँ से सर निकलने नहीं दे रहे। लेकिन उस दिन वो उसी लड़की के साथ में वहाँ पे क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाके हैं वहाँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे वो घूम रहा था उस लड़की के साथ में। ये सब मुझे बाद में पता चला, जब मैंने वो फ़ोटो देखा था उसके लैपटॉप में। एक दिन देख लिया था मैंने कि एक लड़की के साथ फ़ोटो उसका ऐसे पीछे से लड़की ने पकड़ा है, आगे से उसने पकड़ रखा है। तो इस तरीके से उसने बहुत सारी फोटो लड़की के साथ था। उस टाइम जब मैंने पूछा ये लड़की कौन है, किसके साथ ऐसा फोटो तुमने लिया है, तो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है। तो मैंने भी इतना सीरियस नहीं लिया था, लड़का लड़के दोस्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। तो मैंने इतना माइंड में नहीं लिया था। उस टाइम पता चला कि वही लड़की है, वही लड़की है जिसके बारे अब मुझे पता चला। तो वो आके मुझे मना वना रहा है, उतना में उसको कॉल आ गया कि उधर उसने हाथ काट लिया। फिर यहाँ से भागते हुए गया, वो जाके फिर खिड़की उड़की तोड़ के उसको हॉस्पिटल वगैरह ले गया, पट्टी उट्टी हुई। वो तो रात जैसे तैसे कट गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पहुंची वहाँ पे उस लड़की से मिलने के लिए। मैं वहाँ गई, सुबह का टाइम था, और ये क्लियर करने के लिए कि मैं किसी की वजह से अपना हाथ काटना अच्छी बात नहीं है ना। मैं सोची कि मैं जाके एक बार उससे बात करती हूँ। तो मैंने तो इस लड़की के साथ सब मैंने बात करना स्टॉप कर दिया, फ़ोन करना स्टॉप कर दिया। मैंने अपना सिम निकाल लिया उसको फ़ोन देने के लिए। तो मैं गई वहाँ पे कि फ़ोन भी दे दूँगी, बाकी उस लड़की से मिल भी लूँगी, उसको थोड़ा सा समझा भी दूँगी। तो मैं वहाँ पे पहुँची वो फ्लैट में जहाँ वो रह रही थी उसके साथ, लड़के के साथ। तो मैं गई, जाके देखा तो ये वहीं पे है। ये वहीं पे लड़की के साथ ही उसी घर में है। तो मैं गई, तो जाके पहले देखा कि एक रूम में ये बैठा हुआ है, और दूसरे रूम में उसकी बहनें, 3 बहन एक साथ रह रहे थे वो लोग वहाँ पे। तो मैं गई, फिर वो भाभी भी थी वहाँ पे। तो मैं गई, जाके मैंने बोला कि किसने हाथ काटा, कौन है। मैंने नाम लिया उसका कि वो कौन है। तो बोला कि इस रूम में बंद है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, रात से ही रूम के अंदर बंद है, जब से वो हॉस्पिटल से आई है। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं देखती हूँ बात करके। तो मैंने उसका नाम बुलाया, दरवाजे में मैंने लॉक किया, लेकिन वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोल रही थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो दरवाज़ा खोलो, मुझे पता नहीं था कि तुम उसकी लाइफ में हो। हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, मैं कभी भी उससे बात नहीं करती। मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने उससे बातें की। और उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट किया। तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो वो बिल्कुल नहीं खोली थी, तुम चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो मैंने बोला कि देखो मैंने तुम्हें कभी भी देखा नहीं, तुम कौन हो, है ना। और एक लड़के के लिए अगर हम अपनी ज़िंदगी ख़राब करें, तो हम जैसी बेवकूफ़ दुनिया में और कोई भी नहीं। गलती ना तुम्हारी है ना मेरी है, गलती उस लड़के की है कि हम दोनों को उसने फंसा के रखा। हाँ, फंसा के रखने के बाद उसने हम दोनों के साथ खिलवाड़ किया। तो उसकी गलती का सजा हम क्यों देंगे। मैंने बोला रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार दरवाज़ा खोलो। तो उस लड़की ने दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद फिर मैं उसके पास गई, बैठी। तो मैंने बोला कि तुम बेवकूफ़ हो, ये बताओ तो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। फर्स्ट टाइम मिली तो मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ तुम बेवकूफ़ हो। जब तो उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें हाथ काटना, तुम उसका हाथ काटो ना जाके। तुमने अपने अपने आप को क्यों तकलीफ दिया, अपना हाथ क्यों काटा। उस लड़के ने हमें धोखा दिया तो उस लड़के का गलती है ना कि हमारी गलती। हम अपना हाथ पैर क्यों काटे भाई, किसी लड़के की वजह से। उसने हमें धोखा दिया ना, तो तुम उसको पीटो, उसका हाथ काटो, उसका गला काटो। तुम अपना नुकसान क्यों कर रही हो उसके वजह से, है ना। उससे मैंने बात किया, मैंने बोला कि देखो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके लाइफ में ऑलरेडी लड़की है। अगर होती तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करती। तो मैंने बोला कि तुम कितने टाइम से जानती हो उसका। तो उसने बोला कि बस अभी 3 महीने हुए हैं। मैंने बोला बताओ, और मुझे 6 महीने हुए। मतलब जब मैं उसके लाइफ में आ चुकी थी, आए हुए 3 महीने हो चुके थे, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसने दूसरी भी पटा ली। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है फिजिकल वगैरह। तो बोली कि हाँ,
मतलब उस लड़की के साथ वो मतलब हर एक चीज उस कर चुका था जो हस्बैंड वाइफ में होता, और मैंने कभी परमिशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए भाई सबसे पहला मेरा इज्जत है, बाद में कुछ और अगर मैं अगर कभी किसी के साथ फिजिकल होंगी तो वो मेरा पति होगा, शादी के बाद, उससे पहले कभी भी किसी के साथ नहीं। तो मैंने ये परमिशन नहीं दिया। हो सकता है कि इसी की वजह से उसने पटाया हो, लेकिन ऐसे घटिया आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा, है ना। तब तो वो रिकॉर्डिंग वाली बात तो मैं भूल ही गई थी। फिर मैंने उसको बोला कि देखो, एक डाउट ये भी है कि वो शादीशुदा है शायद, क्योंकि उसका फोन मेरे पास था, रिकॉर्डिंग मैंने सुना है, तो मुझे लगता है कि उसकी बीवी है। तो तुम ऐसा मत करो, अपना हाथ काटा कटी, ठीक है ना। उसको उसको हम बताएंगे कि दो लड़कियों की जिंदगी एक साथ खराब करने का क्या पनिशमेंट मिल सकता है। तो वो आया उठ के कि मेरे से गलती हो गई है ना, मैं तो इसको प्यार भी, उसके सामने ही से बोल रहा है कि मैं इसको तो प्यार भी नहीं करता, मैं तो इसको, इसके पास आता भी नहीं है, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ती है, मेरे पीछे पीछे आती है, मुझे खाली बोलती रहती है प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सच में रेशमा तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे मतलब वहां पे सभी थे, वो मेरे पैर पड़ने लगा, बोलता कि मैं तुम्हारा पैर पड़ रहा हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना। वो लड़की के सामने ऐसे बोल रहा है कि मैं तो इसको जानता ही नहीं, ये मेरे पीछे एम ही पड़ी रहती है। जब एक लड़की को तुम जानते नहीं, वो तुम्हारे पीछे पड़ी, तुम उसके साथ सो भी गए। मतलब इतना तुम्हें ये कि तुम जब उसको प्यार ही नहीं करते, तुम उसके साथ हम बिस्तर कैसे हो गए भाई। मैंने बोला कि तुम जैसे घटिया इंसान का मुंह देखना भी मुझे पसंद नहीं है, दूर हो जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम बहुत है तुम्हारी वजह से ना। मैं अपना मकसद भूल गई थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना झमेला में फंस जाऊंगा मुझे पता नहीं था। तो तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आज के बाद मुझे तुमसे बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं रखना, मैं तुम्हें जानती नहीं आज के बाद, ऐसा वहां पे हो गया। तो फिर वो लड़की की दो बहनें थे, वो आए, वो आने के बाद बोले कि रेशमा ये सच बोल रहा है, मेरी बहन नहीं इसके पीछे पड़ी हुई है, ये तो बेचारा उसको मना ही कर रहा था कब से, लेकिन यही नहीं मानती है, और ये रो रही खड़ी होके साइड में। तो मैंने बोला फिर भी आप लोग उसकी खुद की बहन हो के उसके साथ ये फिजिकल सब हो गया, तो इसको अब शादी करना चाहिए उसके साथ। ये क्या बात हो गई कि आप उसके साथ हम बिस्तर हो जाओ और फिर दूसरी लड़की भी पटा के रखो, ऐसा नहीं होता ना। तो आप लोग जो भी बोलो, अब नहीं, ये सब नहीं चलेगा बोल के मैं वहां से निकल गई। तो मुझे आने भी नहीं दे रहे, दरवाजा बंद कर दिया लड़के ने कि नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम मुझे माफ करो ये वो। फिर उस लड़की के जो बहनें थे उन्होंने भी मुझे रोक लिया, बोला कि तुम आज यहीं रुक जाओ, बहुत शाम हो गया है, मतलब ये झमेलों में शाम हो गया था बिल्कुल। तो बोला आज का दिन तुम यहीं रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, तो हाँ, कल चली जाना बोल के। इतना झमेला, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैं वहां पे रुक गई, उनकी बहनों के साथ रुक गई वहीं पे। तो रात को फिर से मैंने वो रिकॉर्डिंग निकाला, मैंने बोला कि मुझे डाउट है कि ये मैरिड भी है, तो ये सुनो ना जरा। तो उन्होंने भी सुना, बोला कि हाँ ये तो लग रहा है पति पत्नी। तो मैंने बोला कि इस नंबर पे ना मैं कॉल करती हूँ, जब भी कोई कॉल वगैरह रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पे नंबर भी सेव हो जाता है। तो मैंने फिर ना उस नंबर पे कॉल किया, उस नंबर पे कॉल किया, तो मैंने बोला कि हेलो आप कौन बात कर रहे हैं। तो बोला कि आपने कॉल किया, बताओ। लड़की ने उठाया फ़ोन। तो मैंने उसको बोला कि मैं ना रेशमा बात कर रही हूँ। तो जो ये थे, ये जो ये आर्मी वाला बंदा था, मैंने उसका नाम लिया, मैंने बोला कि उसके साथ ना मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो आप उसको जानते हो, आप कौन हो। तो वो कह रही कि मैं, मेरा नाम पूनम है, और मैं ना उसकी बीवी हूँ, ठीक है। मैं मनोज की बीवी हूँ, जिस लड़के ने मुझ पे एसिड अटैक किया था उसका नाम मनोज कुमार वर्मा है, मैं पूरा नाम भी बताती हूँ, मनोज कुमार वर्मा, जो कि हरियाणा से था। तो मैंने उसको बोला कि मैं मनोज के साथ यहाँ पे काम करती हूँ, तो आप जानते हो मनोज को, आप कौन हो। तो वो बोलने लगी कि हाँ मनोज मेरा पति है, हाँ मैं उसकी बीवी हूँ। तो ये सुन के तो कंफर्म हो गया भाई, सबने भी सुना कि उसने यही बोला। फिर उसके बाद मैंने उस बंदे को कॉल किया, मैंने बोला देखो, इनको भी बोला कि देखो कितना घटिया आदमी है ये, इधर दो लड़की पटा रखा है, उधर एक लड़की से शादी कर रखा, मतलब एक साथ तीन लड़की का जिंदगी वो खराब कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको ना कॉल किया, मैंने बोला कि कहाँ पे हो। तो वो बोला कि मैं ना आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो मैंने बोला एक काम करना, मिठाई भी लेके आना, तुम, एक गुड न्यूज़ है तुम्हें देना है। तो क्योंकि मुझे ना तुम्हारे फ़ोन से कुछ मिला, ऐसे मैंने बोल दिया, मेरी गलती, बोलना नहीं चाहिए था। तुम्हारे फ़ोन से कुछ पता चला है मुझे, तुम एक मिठाई लेके आओ, यहाँ पार्टी करेंगे आज, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है भाई, लेके आओ बोल के। तो वो भागते हुए आया, लेकिन मिठाई वगैरह नहीं लेकर आया। तो आने के बाद उसने मुझे बोला कि क्या हुआ बताओ। तो मैंने जोर से एक थप्पड़ मारा पहले उसको खींच के कि तुमने लड़कियों को समझ के क्या रखा है,
हाँ, एक तुमने पहले से इधर गर्लफ्रेंड बना रखी थी, फिर तुमने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई, हम बिस्तर हुए, उसके बाद फिर तुम और एक लड़के से तुमने शादी भी करके रखा हुआ है। 4 साल उस लड़के ने बताया कि 4 साल हो गए हमारी शादी को। मैंने उससे बात की 5 मिनट तक, उसने बोला कि हाँ मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं है। तो वहाँ पे मैंने उसको पहले तो थप्पड़ मारे, फिर मैंने उसको ये सवाल किए, तो बोलता नहीं गलत है, झूठ बोल रही, वो मेरी भाभी होगी, वो मजाक करती है, वो मेरी भाभी होगी। तो मैंने बोला कि भाभी होगी तो फिर चलो अभी अभी पूछवा देती हूँ मैं सबके सामने। स्पीकर खोल के मैंने फिर से उसी नंबर में कॉल किया तो उस लड़के को मैंने बोला कौन बात कर रहे हो, तो हाँ मैं पूनम बात कर रही। तो मैंने बोला कि आप उसकी वाइफ बात कर रहे हो ना, तो कह रही कि नहीं नहीं मैं तो उसकी भाभी बात कर रही हूँ। आपने मुझे कॉल किया था ना, मैंने आपसे थोड़ा सा मजाक मस्ती कर लिया था, मैं उसकी भाभी बात कर रही, उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, ऐसा बोल दिया उसने। मैं तो आपको छेड़ रही थी, मजाक कर रही थी। ऐसा तो मुझे समझ नहीं आया अचानक क्यों मुकर गई ये, सबके सामने मुकर गई। तो फिर फोन काटा, बोला मैंने बोला था ना मेरी भाभी है, मेरी भाभी है। तो मुझे लगा कि सच में मजाक किया होगा, ऐसे ही मैंने बेचारे को थप्पड़ मार दिया। और फिर यहाँ तो पहले पंगे हुए थे लेकिन वो सबने मिलकर सॉल्व कर दिया, उसकी बहनों ने, इन्होंने सब। तो मैं बोली चल ठीक है, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, उसने मजाक किया होगा। अगर उस दिन वो औरत मान जाती, ये नहीं पलटती, तो फिर जो है मेरी ज़िंदगी तबाह होने से बच सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने उस दिन तो हो गया सब कंप्लीट, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है होली का टाइम नज़दीक आ गया, सब कुछ ठीक चलने लगा फिर से। तो ठीक ही जा रहा था सब। लेकिन अचानक एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे ना बॉर्डर जाना है, क्योंकि साल में एक बार बॉर्डर जाना पड़ता है 3 महीने के लिए। तो वहाँ पे ना कॉलिंग कर सकते, ना कॉलिंग रिसीव कर सकते, ना नेटवर्क आएगा कोई, ठीक है, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो अब जो काम है वो तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है जाओ। वो 3 महीने के लिए बॉर्डर जाने वाला था, ठीक है। तो आगे की जो स्टोरी है मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि वो 3 महीने के लिए जो जाने के लिए बोल रहा था वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जाने वाला था, ताकि वो मुझे भूल सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें बाद में अब मैं आपको चौथे भाग में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी सो के उठ गया है और अभी मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी, जा रही हूँ उसको सुलाने के लिए। तो 4 पार्ट जो है वो जल्दी मैं अपलोड करूंगी। तो जाने से पहले आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और आगे की स्टोरी अगर जानना है, यहाँ से स्टार्ट होगी कि उसने मुझे कब तेजाब डाला, क्यों डाला और कैसे सिचुएशन में डाला, और 3 महीने के लिए जब वो बॉर्डर चला गया तो वो वापस कब आया, और वहां जाने के बाद इधर क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं 4 पार्ट में जो है आप लोग को बताऊंगी। तो उससे पहले जो है आप लोग कमेंट कर देना अगर आप लोगों को चौथा पार्ट सुनना है, कि वो बॉर्डर जाने के बाद क्या हुआ और तेजाब उसने मुझे कब डाला, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 4 पार्ट में जो उसने मुझे तेजाब डाला, वो सारी चीजें क्यों डाला, कैसे सिचुएशन में डाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम कवर करेंगे 4 पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जाने से पहले नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग को चाहिए तो वो आप कमेंट कर देना, और लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना और मुझे सपोर्ट करना। तो मिलते हैं फिर 4 पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।